डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम नॉर्मल पेजिंग की बात करें तो हमें पता है नॉर्मल पेजिंग में हर प्रोसेस के लिए अलग से एक पेज टेबल होता है। जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है तो वो प्रोसेस या उसका कुछ पार्ट, कुछ पेजेस मेन मेमोरी में लोड करवाए जाते हैं। जब भी कोई प्रोसेस या उसका कुछ पार्ट मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रोसेस का पेज टेबल भी मेन मेमोरी में लोड होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। अगर तीनों प्रोसेसेस के कुछ पार्ट्स को, कुछ पेजेस को मेन मेमोरी में हम लोड करते हैं तो उसके साथ उन तीनों प्रोसेसेस का पेज टेबल जो है वो भी मेन मेमोरी में लोड होगा। तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग से पेज टेबल, मतलब 3 पेज टेबल जो हैं वो भी मेन मेमोरी में लोड होंगे, मेन मेमोरी में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमने समझे। पहला पॉइंट कि हर प्रोसेस का अलग से एक पेज टेबल है। दूसरा पॉइंट, जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होगा या उसका कुछ पार्ट लोड होगा तो उस प्रोसेस का पेज टेबल भी मेन मेमोरी में रखवाया जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरी कहानी में, इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है मेन मेमोरी में स्टोरेज कंजम्पशन का प्रॉब्लम। क्योंकि जो मेन मेमोरी है ये एक लिमिटेड मेमोरी है। जब इसके अंदर हर प्रोसेस के लिए अलग से पेज टेबल रखा जाएगा तो इसके लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होगी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्टेड पेज टेबल का। अब जो इन्वर्टेड पेज टेबल है ये बोलता है कि बजाय इसके कि आप हर प्रोसेस का अलग अलग पेज टेबल बनाओ, आप एक ही ग्लोबल पेज टेबल बनाओ जो कि है इन्वर्टेड पेज टेबल। जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे प्रोसेसेस इसी एक पेज टेबल को शेयर करें। अब ये इन्वर्टेड पेज टेबल है क्या, इसको बिल्कुल हम बेसिक से समझते हैं। उसके पहले हमें पेज टेबल को समझना है ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से हम समझ सकें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में 3 प्रोसेसेस को लोड किया गया, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3। उन तीनों प्रोसेसेस के साथ उनके जो पेज टेबल्स हैं वो भी मेन मेमोरी में लोड हुए। जैसा कि आपको पहले नंबर पर ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ पेज टेबल फॉर प्रोसेस नंबर 1, दिस इज़ पेज टेबल फॉर प्रोसेस नंबर 2 एंड दिस इज़ फॉर प्रोसेस नंबर 3। अब पेज टेबल में जो नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं वो बराबर होती हैं उस प्रोसेस में मौजूद नंबर ऑफ पेजेस के। और पेज टेबल में ये जो इंडेक्सेस हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पेज टेबल में जो पेज नंबर्स हैं वो एज अ इंडेक्स एक्ट करते हैं। ये जो 0, 1, 2, 3 हैं ये हैं पेज नंबर्स जो कि एज इंडेक्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। इसको अगर हम समझे तो ये कह रहा है कि जो पेज नंबर 0 है वो फ्रेम नंबर 1 पर पड़ा हुआ है फॉर प्रोसेस नंबर 1। इसी तरह से जो पेज नंबर 2 है वो फ्रेम नंबर 2 पर पड़ा हुआ है फॉर प्रोसेस नंबर 1। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2 का जो पेज नंबर 1 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 5 पर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इसको थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी था। तो अब हमारे पास बारी आती है इन्वर्टेड पेज टेबल की, जो कि है एक ग्लोबल पेज टेबल। अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 चीज़ें होगी। पहले नंबर पर फ्रेम नंबर। उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं ये किसके बराबर है। अब इन्वर्टेड पेज टेबल में ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं ये बराबर होती हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स के जो कि उस मेन मेमोरी में होते हैं। यानी कि मेन मेमोरी में जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतने ही इन्वर्टेड पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी। और यहाँ पर ये जो 0, 1, 2, 3 है, यहाँ पर ये जो फ्रेम नंबर है ये एक्ट कर रहा है एज इंडेक्स। ये है 0 फ्रेम नंबर, ये है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7, इसी तरह से सो ऑन। उसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर है पेज नंबर और दूसरे नंबर पर प्रोसेस ID। अगर हम इसको समझें तो ये ऐसा बोल रहा है, अगर मैं इस एंट्री को समझाऊं कि प्रोसेस नंबर 1 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। जो प्रोसेस नंबर 1 है उसका जो पेज नंबर 2 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझो तो ये देखो, यहाँ पर P0 यानी कि पेज नंबर 0 यहाँ पर भी है, पेज नंबर 0 यहाँ पर भी है और पेज नंबर 0 यहाँ पर भी है।
इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सारी एंट्रीज यहाँ पर नहीं की हुई, कुछ एंट्रीज की हुई हैं समझाने के लिए। तो हम पहले इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि प्रोसेस नंबर 1 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। तो प्रोसेस नंबर 1 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। ये बोल रहा है कि प्रोसेस नंबर 2 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 6 पर। तो प्रोसेस नंबर 2 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है कहाँ पर, फ्रेम नंबर 6 पर। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। अब P0 है फॉर प्रोसेस नंबर 1, दिस P0 इज फॉर प्रोसेस नंबर 2 एंड दिस P0 इज फॉर प्रोसेस नंबर 3। ठीक है जी। अब हर अलग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर उसका P0 P1 यानी कि पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी एंट्री। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, पेज नंबर और प्रोसेस आइडेंटिफायर या जिसको आप प्रोसेस आईडी बोलते हो, ये होंगी तो इससे हम फ्रेम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारे पास इन्वर्टेड पेज टेबल। अब हम ये समझते हैं कि जो इन्वर्टेड पेजिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एड्रेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा इन्वर्टेड पेज टेबल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जो मेन मेमोरी में लोड हुए। उन तीनों प्रोसेसेस के लिए हमने एक इन्वर्टेड पेज टेबल जो है इसको भी लोड करवा दिया मेन मेमोरी में। इससे क्या होगा, वो जो तीनों प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 वो इस पेज टेबल जो कि है इन्वर्टेड पेज टेबल इसको शेयर करेंगे। अब इसकी मदद से हमें हर प्रोसेस के पेज नंबर को फाइंड आउट करना है कि वो किस फ्रेम नंबर पर पड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास CPU है, CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है तो एड्रेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर होता है पेज नंबर और दूसरे नंबर पर होता है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। फॉर एग्जाम्पल CPU जो है वो एड्रेस जनरेट कर रहा है फॉर प्रोसेस नंबर 2। ये है प्रोसेस आइडेंटिफायर, यानी कि किस प्रोसेस के लिए, प्रोसेस नंबर 2 के लिए। वो ये कहता है कि प्रोसेस नंबर 2 का जो पेज नंबर फॉर एग्जाम्पल 0 है इसको जो है वो मैप किया जाए कि ये किस फ्रेम नंबर पर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी चाहिए। पहले नंबर पर प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आइडेंटिफायर, दूसरे नंबर पर पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, हमें चाहिए पेज नंबर और प्रोसेस आईडी या प्रोसेस आइडेंटिफायर। प्रोसेस नंबर 2 का हमें पेज नंबर 0 चाहिए कि वो किस फ्रेम पर पड़ा हुआ है। तो होगा कुछ यूँ कि मेन मेमोरी में ये जो इन्वर्टेड पेज टेबल है इसको लीनियर वे में इसकी सर्चिंग की जाएगी। सर्चिंग किसकी मदद से की जाएगी, इन दो चीज़ों की मदद से, कि प्रोसेस नंबर 2 का पेज नंबर 0 कहाँ पर पड़ा हुआ है। सर्च करते 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 1 बाई 1 सभी एंट्रीज को हम पहुँचे यहाँ पर। हमने ये देखा कि प्रोसेस नंबर 2 का जो पेज नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 6 पर। सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि यहाँ पर जो सर्च टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, सर्च टाइम। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये हुआ कि मेन मेमोरी में जो हमारी स्टोरेज है वो तो हमारा बच गया, हमारी कंजम्पशन जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो सर्च टाइम है वो तो कम हो गई, लेकिन हमने उसके लिए यूज़ किया इन्वर्टेड पेज टेबल को। इन्वर्टेड पेज टेबल को हमने यूज़ किया तो जो सर्च टाइम है वो बढ़ गया। अब हर पेज नंबर के लिए, हर प्रोसेस के पेज नंबर के लिए फाइंड आउट करने के लिए कि वो मेन मेमोरी के किस फ्रेम पर पड़ा हुआ है, हमें लीनियरली हर एंट्री को चेक करना है। चेक करने के बाद हमें मिलेगा जो कि एक स्लो प्रोसेस है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड पेज टेबल का और इन्वर्टेड पेजिंग का वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।